वतन दुश्मनों के गिर्द घेरा मजीद तंग। जोब में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता मजीद 10 ख्वारिज मारे गए। ये कार्रवाई 24 फरवरी को जोब में होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन का तसलसल थी। हलाक होने वाले फितनतुल हिंदुस्तान के ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी। ISPR का एलामिया। जेनेवा में अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में जौहरी प्रोग्राम पर तजावीज़ का तबादला। मुज़ाकरात में तख्लीकी और मस्बत ख्यालात का तबादला हुआ। सालिस मुल्क ओमान के वज़ीर ख़ारजा की तस्दीक। फ़रीक़ैन के दरमियान संजीदगी के साथ बातचीत हुई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का बयान। अमरीका ने मुज़ाकरात में ईरान की यूरेनियम की अफजूदगी महदूद करने पर इसरार किया। अमरीकी TV का दावा। फ़रीक़ैन ने अपनी अपनी हुकूमतों से मुशावरत के लिए वक्फा लिया। कुछ देर बाद बातचीत फिर शुरू होगी। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ़्त की उम्मीद ज़ाहिर कर दी। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ ईरान का घेराव। अमरीका ने यूरोप में तैनात सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर पहली बार इसराइल भेज दिया। इसराइली बंदरगाह हैफा के करीब तैनात किया जाएगा। बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन भी खित्ते में मौजूद। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने एटमी हथियारों की तैयारी ममनू करार दे दी। तेहरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान की गुफ्तगू। कहा, सियासतदान मसलहत के मुताबिक कुछ कह सकता है, लेकिन मजहबी रहनुमा अपने अकीदे और शरई हुक्म के खिलाफ बात नहीं कर सकता। सदर ट्रंप ने तेहरान को जौहरी मुआहदे के लिए 10 रोज़ा अल्टीमेटम दिया था। बानी PTI की बहनों और तहरीक इंसाफ क़यादत में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। बैरिस्टर गौहर भी मैदान में आ गए। अगर अहले खाना की बानी PTI के लिए मोहब्बत है तो कारकुनों की मोहब्बत भी आउट क्लास है। अरकान ने करोड़ों रुपए ठुकराए, केसेस बने, फिर भी डटकर अपने लीडर के साथ खड़े रहे। चेयरमैन PTI की गुफ्तगू। बानी PTI से आज भी किसी की मुलाकात न हो सकी। तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा अडियाला जेल के करीब दागल नाके पर पहुंचे। पुलिस ने किसी को जेल की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी। तहरीक इंसाफ के तमाम ग्रुपों में हजारों इख्तिलाफ, मगर एक इशू पर मुकम्मल इत्तेफाक है, बानी अंदर ही रहें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया, सूबे में रोजाना पुलिस की शहादतें हो रही हैं, मगर उनकी अव्वल और आखिर तरजीह बानी है। कहा, बानी के लिए रिहाई फोर्स बनाएंगे, लेकिन दहशतगर्दों के खिलाफ जबान नहीं खोलेंगे। शोहदा के जनाजों में शिरकत से भी गुरेज करेंगे। कैसी सियासी जमात है जिसके कितने टुकड़े हैं किसी को मालूम नहीं। बानी PTI की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तें 11 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहकामात जारी कर दिए। ATC इस्लामाबाद का 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमात में मतलूब PTI क़यादत की अदम गिरफ्तारी पर इजहार बरहमी। 17,000 में से सिर्फ 500 के लगभग मुल्ज़िमान का चालान आया। जज ताहिर अब्बास सिपरा के रिमार्क्स। इश्तिहारी मुल्ज़िमान कभी हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? क्या पुलिस सिर्फ गरीब लोगों का चालान पेश कर रही है? जज का इस्तफसार। क्या पुलिस को नहीं पता कौन कौन इन मुकदमात में इश्तिहारी है? क्या पुलिस और इंतजामिया सोई हुई है? जज ताहिर अब्बास बरहम। पंजाब में बसने वाली हर माँ, हर बहन, हर बेटी को ये एहसास हुआ है कि वो महफूज है, और अगर किसी ने उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मरियम नवाज शरीफ उनको छोड़ेगी। पंजाब में खवातीन को किसी से खौफजदा होने की जरूरत नहीं। टैक्सी स्कीम में खवातीन का कोटा 30% है। खवातीन ड्राइवर्स के लिए 60% और मर्दों के लिए 50% डाउन पेमेंट हुकूमत पंजाब अदा करेगी। पहले मरहले में 1100 गाड़ियां फराहम की जाएंगी। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। पंजाब में ई टैक्सी स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। ई टैक्सी स्कीम बेहतरीन रोजगार का जरिया करार।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली इजलास के लिए सऊदी अरब पहुँच गए। मगरबी किनारे को स्टेट लैंड में तब्दील करने के इसराइली इक़दाम के खिलाफ मौक़िफ़ पेश करेंगे। इसराइली इक़दामात ख़ित्ते के अमन के लिए ख़तरा हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज के घर मानसहरा आमद। लवाहिकीन से मुलाकात, शहीद की कब्र पर भी हाजिरी। लंडी कोतल सुल्तान खेल में फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल और बेटा शहीद। नमाज जनाजा आबाई गांव सुल्तान खेल के तकिया ग्राउंड में अदा कर दी गई। कबायली अमायदीन, पुलिस हुकाम और अहलकारों समेत शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। चमन में कॉलेज रोड तोरपल किक इलाके में घर में सिलेंडर धमाका, 5 बच्चों समेत 7 अफराद जाम बहक, 20 जख्मी। कराची के इलाके साइट की फैक्ट्री में लगी आग बुझाने की कोशिशें। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां शोलों पर काबू पाने में मसरूफ। सानहा गुल प्लाजा की जुडिशल कमीशन में समाअत, मजीद 2 ऐनी शाहिदीन ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। प्लाजा से हंगामी तौर पर बाहर निकलने या आग लगने का कोई ऐलान नहीं किया गया। ना ही इंतजामिया या रेस्क्यू इदारे के एहलकारों की जानिब से फंसे हुए लोगों को निकालने की कोई कोशिश नजर आई। धुएं की वजह से वो बेहोश हुए। ईदी एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। दुकानदार मोहम्मद हफीज का बयान। साहिवाल की फैक्ट्री में गैस लीकेज से धमाके में 3 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी। मुतासरा अफराद की अस्पताल मुंतकिली। घोटकी की तहसील मीरपुर माथेलो में जहरीला पानी पीने से मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। 3 रोज में जाम बहक होने वाले बच्चों की तादाद 5 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक बच्चों ने कीड़े मार दवा की खाली बोतल में पानी डालकर पी लिया था। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब में सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला। IG पंजाब ने सूबे भर की पुलिस को हिदायत जारी कर दी। चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जो ये गंदी और घटिया कैंपेन एक जहाज की आड़ में कर रही है, मेरा सवाल ये है कि क्या बाकी जो हमारे वज़ीर आला हैं, क्या वो जो है वो रिक्शा इस्तेमाल करते हैं कहीं आने जाने के लिए? क्या जो ये फितना फसाद पार्टी जिसने ये सारा गंदगी फैलाई है, उनका जब लीडर वज़ीर आज़म था तब वो 55 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार जो है वो कीमत से वो बनी गाला की शटल सर्विस चलाता था वज़ीर आज़म हाउस तक। अज़मा बुखारी का सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ गंदी और घटिया मुहिम चलाने का दावा। मुनज़्ज़म मुहिम के पीछे फितना पार्टी की सोशल मीडिया ब्रिगेड है। भगोड़े यूट्यूबर मुहिम के पीछे हैं। जब खुद को सहाफ़ी कहलवाने वालों के खिलाफ कोई एक्शन होता है तो उसे सियासी इंतकाम का नाम दे दिया जाता है। आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात बरस पड़ी। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी का गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन का फैसला। 293 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ की फहरिस्त तैयार कर ली गई। अवाम सोसाइटीज़ में सरमायाकारी से गुरेज करें, RDA की अपील। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी का यूटिलिटी सोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को बकाया जात की अदायगी न होने पर इजहार बरहमी। ईद से पहले अदायगियां करने की हिदायत कर दी। का दूसरा पार्लिमानी साल मुकम्मल। 100 में से सिर्फ 56 दिन इजलास की कार्रवाई जारी रही। 393 करारदादों में से सिर्फ 35 मंजूर और 305 लैप्स हो गई। खाली 4 नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने अब तक हलफ नहीं उठाया। वफाकी काबीना का 10 रुपए के नोट की जगह सिक्का मुतारिफ कराने पर गौर। वजीर खजाना की सरबराही में कायम आला सतह की कमेटी ने करेंसी मैनेजमेंट रिपोर्ट काबीना को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 10 रुपए के नोट की औसत उम्र सिर्फ 6 से 9 माह है। 10 रुपए के सिक्के की औसत उम्र 20 से 30 साल है। सिक्का मुतारिफ करवाने से 40 से 50 अरब रुपए की बचत होगी। टैक्स हुकाम पेशगी नोटिस के बगैर किसी भी वक्त कहीं भी छापा मार सकते हैं। टैक्स दहिंदा के खिलाफ पहले से कोई केस चलना जरूरी नहीं। वफाकी आईनी अदालत का फैसला जारी। जस्टिस आमिर फारूक ने केस के बगैर छापा गैर कानूनी होने की दलील मुस्तरद कर दी।
टैक्स हुकाम कंप्यूटर दस्तावेजात और अकाउंट्स कब्जे में लेने के मुकम्मल मिजाज करार। कमिश्नर को तहरीरी तौर पर बताना होगा कि किस कानून की खिलाफ वर्जी पर छापा मारा गया। अदालत की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। बैरून मुल्क सफर के लिए 10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जेर सदारत अदालती इंफ्रास्ट्रक्चर इस्लाहात का जायजा इजलास। जारी मंसूबों पर जामे रिपोर्ट पेश। अदालतों और बार रूम्स की सोलराइजेशन पर पेशरफ्त पर भी गौर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर में बाकी मानदा खला की निशानदही करके उन्हें जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। बावर कराया अदालती कारकर्दगी और इदारा जाती वकार के लिए बिला तात्तुल और पायदार तवानाई की फराहमी नागुज़ीर है। एंटी करप्शन सिंध की नई हब केनाल की तामीर में करप्शन की बाकायदा तहकीकात का आगाज। दरखास्त गुजार बैरिस्टर मोहम्मद हसन का बयान कलमबंद कर लिया गया। कराची को नई हब केनाल से पानी की यौमिया फराहमी 5 करोड़ गैलन से भी कम होने का इंकशाफ। 14 अरब रुपए की लागत से बनने वाली नई हब केनाल की नाक़िस तामीरात और माली बेज़ाब्तियों की शिकायत की गई थी। मुल्क भर में बिजली महंगी करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। नेपरा में बिजली 1 रुपये 78 पैसे महंगी करने की दरखास्त दी गई थी। बन्नू के इलाके सोखड़ी में गुज़श्ता रात मस्जिद से अगवा 3 भाइयों में से 2 को कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन पुलिस एहलकार थे। तीसरा भाई कमिश्नर ऑफिस का कंप्यूटर ऑपरेटर ताहाल अगवाकारों की हिरासत में है। कोयटा में तालाब में डूबने वाले 7 साला बच्चे की लाश 31 घंटे बाद निकाल ली गई। बच्चा गुज़िश्ता रोज सुबह 9 बजे सरियाब फैजाबाद में तालाब में डूब गया था। क्यूबा की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमेरिका में रजिस्टर्ड कश्ती पर फायरिंग कर दी। 4 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए। ईरान और अमेरिका कशीदगी के बायस डच एयरलाइन ने इसराइल के खिलाफ परवाजें बंद करने का ऐलान कर दिया। 1 मार्च से गैर मुय्यना मुद्दत तक परवाजें बंद रहेंगी। बरतानवी प्रिंस हैरी और अहलिया मेघन मार्कल की उर्दन में जेर इलाज फलस्तीनी बच्चों से मुलाकात। गजा के बच्चों से मिलकर जज्बाती हो गए। हैरी और मेघन 2 रोजा दौरे पर उर्दन में हैं। तुर्की की जानिब से गजा में फलस्तीनियों के लिए अफ्तार का एहतमाम। बड़ी तादाद में शहरियों ने तुर्क झंडियों के साए तले अफ्तार किया। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। आज के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में जिम्बाब्वे की भारत के 257 रन हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। जनूबी अफ्रीका विमेन क्रिकेट टीम ने दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान विमेन को 16 रन से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका को 3 मैचेस की सीरीज 2-0 की बढ़तरी। पाकिस्तान विमेन ने अपनी वनडे तारीख में सबसे ज्यादा 345 रन स्कोर कर डाले। यूएफा चैंपियंस लीग के नॉकआउट राउंड में स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड ने कामयाबी हासिल कर ली। पुर्तगाल को 2-1 से शिकस्त का सामना। और शायकीन के पसंदीदा फाइटर्स जंगी सरदार की हुक्मरानी का खात्मा करने के लिए मैदान में आ गए। अमरीकी मार्शल आर्ट्स फैंटेसी फिल्म मॉर्टल कॉम्बैट की झलकियां जारी कर दी गई।